वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ आज का सेशन। बेटा सबसे पहले मैं आपको आज कवर करवाने वाला हूँ केस स्टडी बेस एमसीक्यू। ठीक है, केस स्टडी बेस एमसीक्यू मेरे को बेटा एक डिस्कस करना है मॉक टेस्ट पेपर 1 का। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू केस स्टडी आई वुड सजेस्ट। ठीक है, बड़ी अच्छी केस स्टडी आपके इंस्टीट्यूट ने बनाई है, लेकिन इसके अंदर वो एक थोड़ा सा ब्लंडर कर गए हैं। ठीक है, अब ब्लंडर क्या करके गए हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एजम्पशन दे दिया उसके पीछे, तो एजम्पशन की वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखा होगा पेपर में, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को सॉल्विंग में हेल्प होगी। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले आपको बेटा जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करना होता है ना केस स्टडी बेस, मेरी अप्रोच क्या रहती है। मैं सबसे पहले ना क्वेश्चन देखूंगा क्वेश्चन क्या पूछे हैं। उसने पहला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज टू कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, उसने कुछ चीजें कॉस्ट दे रखी है, मुझे बताना है कौन सी कैपिटलाइज होगी कौन सी नहीं होगी। फिर मेरे से उसने पूछा है इंप्लॉय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कितनी कैपिटलाइज होगी। फिर पूछा है नेट बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी। और आखिरी उसने मेरे से कैरिंग अमाउंट पूछ ली है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। ओके जी, ठीक है जी। तो बेटा देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले तो वही निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है। सर 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने क्या करा है, एक लैंड परचेज करा 30 लाख रुपए का एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है सर, कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ 30 लैक्स है उसके अंदर 2 लाख रुपए की लीगल कॉस्ट इंक्लूडेड है फॉर परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, क्या ये 30 लाख जो है वो इंक्लूड होगा? अगर मैं कॉस्ट निकालने बैठूं, क्या कॉस्ट के अंदर ये 30 लाख इंक्लूड होगा? ये 2 लाख भी इंक्लूड होगा ना? हाँ जी सर। और 30 लाख के अंदर 2 लाख है, इंक्लूड होगा दो सर। लाख है सर। कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ 1 मई को। ठीक है सर। हम्म, कहेंगे शुभम लिमिटेड ने आपको डिटेल दिया है। कहेंगे प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग द ऑफ लैंड, साइट प्रिपरेशन साइड का खर्चा हो प्रिपरेशन गया। तो ये 80,000। 80,000 जो है मैं इंक्लूड कर दूंगा। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 लाख रुपए, ये मैंने लिख दिया 80,000। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट दी हुई है ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ पर 29,000। सर हम्म, 29,000 जो है बेटा वो पर मंथ है। तो उनतीस तो हजार पर मंथ। एक ठीक है, इसको मैं एक थोड़ा मई सा से शिफ्ट स्टार्ट कर देता होगी। हूँ। ठीक है, ये आ गया 30 लैक्स जो आपकी लैंड की कॉस्ट आ गई इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट। उसके अंदर आपने ऐड कर दिया 80,000 पे साइट प्रिपरेशन। अब ये इंप्लॉई वाली कॉस्ट 29,000 की मैं बात कर रहा हूँ, पर मंथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नहीं अगर मैं एक बार देख लूँ कि कितने मंथ्स का है, कितने सर। मंथ्स का लेकर चलूंगा? सर 11 आएंगे क्योंकि 11, एक बस से यहीं पे कंस्ट्रक्शन। गड़बड़ कर गए। गड़बड़ कर दी, क्यों गड़बड़ कर दी? सर ठीक है, एक 11 मई से। महीने आएंगे, पक्की बात। अरे बच्चे, कंस्ट्रक्शन जो है फैक्ट्री की 31 दिसंबर को कंप्लीट हो चुकी है। 1 मई को कंस्ट्रक्शन का सर काम शुरू हुआ। 1 मई से 31 दिसंबर कितने महीने हुए? तीन। तीन तीन में तो से एक कर गए। हाँ। सर वो नीचे पूरा नहीं पड़ा ना, तब बेटा यहाँ से वही बताया पूरा था। पढ़ना है, मैं करूँ जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना, केस स्टडी में पूरा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है मैंने सर। तभी यहाँ पे पर मंथ लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन कितना है? 21,24,000। ठीक है सर, ये मटेरियल की कंस्ट्रक्शन सर ये तो आने वाला है पूरा पूरा 21,24,000। 21 लाख यहाँ पर भी 24 मैंने हजार। मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉइज, अरे रीलोकेशन की कॉस्ट थोड़ा ना आती है नहीं सर। सर। इनोग्रेशन सेरेमनी ये भी नहीं आती। ओवरहेड कॉस्ट जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है ये भी पर कंस्ट्रक्शन मंथ गिवन है, ये आ जाएगी सर। ये जाएंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। 25,000 मल्टीप्लाई बाय, ये भी कंस्ट्रक्शन वाले के ऊपर ही है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ तो मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, सर जनरल ओवरहेड कॉस्ट तो कभी पार्ट बनती नहीं है कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, तो आप चाहे मेरे को आगे देते रहो डिटेल की। ठीक है, इसके अंदर एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय मैनेजर इतना है, कितना एलोकेट होना चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज से। ठीक है, ये मेरा कैपिटलाइजेशन नहीं होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। द प्रोडक्शन कुड बिगिन ऑन 1 February। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन जो है फैक्ट्री की 31 दिसंबर को अगर खत्म हो गई है, तो सर यहां से मुझे पता लग गया ये जो 29,000 है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए था। तो 29,000 इंटू कितने मंथ्स हो गए? फिर 8 मंथ्स हो गए सर, मई से लेके दिसंबर। यहां पर भी 8 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, जरा कैलकुलेटर पे करेंगे सॉल्व जरा बेटा इसको फटाफट से, कितना आ रहा है? 29,000 इंटू 8 कितना? तो 2,32,000। 29,000 इंटू 8 हो गया 2,32,000। ठीक है, और 25,000 इंटू 8 कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख। ठीक है, क्या और कुछ है जो कैपिटलाइज होगा? चलो देखते हैं सर अभी। ठीक है, अब उसने आगे बोला हुआ है तो ओवरऑल यूज ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 40 साल है फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड कि रूफ विल नीड टू बी रिप्लेस्ड 20 years आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस विल बी 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बेटा क्या कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पर? यस सर।
है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को कहीं ना कहीं अलग करना पड़ेगा, है ना। चलो कंप्रोमाइज। इसको इसको देख लेंगे अभी, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, वैल्यू को भी अलग कर देंगे। पहले देखें क्या और कोई कॉस्ट के अंदर पार्ट ऐड होनी है, क्योंकि देखो बात तो वही कर रहा है ना, कह रहे हैं कॉस्ट के अंदर इतना है। चलो एक बार देख लो सही, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टोटल है कितनी, पहले वहां तक तो पहुंच जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस बाय द लोन ऑफ 28 lakhs। बेटा लोन आपने लिया है 1 अप्रैल को। बेटा उसने क्या बोला है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की मतलब। कंस्ट्रक्शन की बात करके चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए तुमने लोन लिया है 28 लाख रुपए का, और कब लिया हम्म। लोन, 1 अप्रैल को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बोल रहे द लोन वाज टेकन एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9%। और कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैड बीन फुली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, शुभम लिमिटेड रिसीव इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 25,000। सर ये जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। इनकम है, वो माइनस होना चाहिए। यस सर। और ये जो इंटरेस्ट है, क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो यस मुझे बस सर। तो कितना इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज होना चाहिए। सर जरा ध्यान देना ना बच्चों। सर आपने क्या करा है, 1 अप्रैल को बेशक आपने बोरविंग कर ली, ठीक है, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है 1 मई को। ठीक है, और उसने बोला हुआ है कि जो आपने लोन लिया है, कमेंसमेंट। बोरविंग है आपकी, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री के लिए। क्या उसने ऐसा बोला है कि लैंड खरीदने के लिए आपने ये करा है? नहीं ना। नो सर। यानी ये 28 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। अब मुझे बस इतना बताओ, यहाँ पर पता है कौन सा पॉइंट टेस्ट कर गया। एक पॉइंट आपको याद आता है, कमेंसमेंट वाला। कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन। अच्छा यस सर। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन मुझे बताओ कब होती है बच्चों। कमेंसमेंट ऑफ तीन। कैपिटलाइजेशन मतलब ये जो बोर्निंग कॉस्ट की कब होती है बताओ जरा। तीन चीजें होती थी, कौन कौन सी तीन तीन कंडीशन है हमारी। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बोलो जी बोलो बेटा। अब आप लोगों के 2 दिन बाद बेटा पेपर है आप लोगों का, आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो, पता लगे कितना याद है A16। और मैंने आपको कहीं ना कहीं बोला था इसके ऊपर अगर टेस्ट करेगा एमसीक्यू की फॉर्म में टेस्ट कर सकता है, देखो इंटरक्ली कर गया टेस्ट। कमेंसमेंट कब करते हैं। सर पहली बार एक्सपेंडिचर जो है वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इंकर हो गया है ना, एक्विजिशन होगा। कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के ऊपर। दूसरा क्या होता था, बोरविंग कॉस्ट इनकर हो गई है। और तीसरा क्या है, एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है एक्टिविटीज जो एसेट है को प्रिपेयर करने के लिए हो गई है। अब इस वो वाले केस स्टार्ट में हो गई। देखोगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क ही 1 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो तुम 1 मई से पहले कैपिटलाइजेशन कैसे कर दोगे। बेशक ठीक है, तुमने बोरविंग कॉस्ट पहले तुम्हारी हो गई 1 अप्रैल को, लेकिन लेकिन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन तो 1 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मई से पहले थोड़ा ना बोरविंग कर देंगे, बोरविंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इंटरेस्ट कितने महीने कब से कैलकुलेट होना चाहिए, 1 मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, और इंटरेस्ट कब तक का कैलकुलेट होगा, कंस्ट्रक्शन थर्टी कंप्लीट हो फर्स्ट गई है दिसंबर 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। वही उसके बाद आप उसी लिख रहे सेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन आप बेशक 1 फेब को शुरू करो, लेकिन आपका 31 दिसंबर को एसेट रेडी फॉर यूज है एज इंटेंडेड। तो 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सर। देखा जाए इंटरेस्ट भी क्या 8 महीने का आना चाहिए। इंटरेस्ट बच्चों 8 महीने का आना यस सर। चाहिए, यस और नो। यस सर। ठीक है, यस। तो अगर 8 महीने का इंटरेस्ट मैं निकालूं तो कितना होता है सर। देखो सर 28 लाख रुपए है, 28 लाख रुपए का एक लोन है, लाख 28 लाख के ऊपर 9% निकालूंगा, और इसको मैं 8 मंथ्स का निकालू। ठीक है, तो 28 लाख के ऊपर 9% इंटू 8/12 अगर मैं करता हूँ तो 168 आता है। ठीक है, कितना आ जाता है, 1,68,000। 160। लेकिन इसमें से 25,000 माइनस होने चाहिए, वो इंटरेस्ट टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट वाला। तो ऑप्शन क्या आता है, 1,43,000 जो है मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन में देखो सही सर, अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, बेटा 143 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो हमने करा है क्या ठीक करा है। इस बात से एग्री करते हो कि हम जो ट्रीटमेंट करके चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, 8 महीने का होना चाहिए, यस और यस नो। सर। अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आपके इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया, लास्ट लाइन में देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू एज्यूम दैट ऑल द नेट फाइनेंस कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, नॉट लैंड। कह रहे हैं जितनी भी नेट फाइनेंस कॉस्ट है वो एलोकेट करोगे फैक्ट्री को, लैंड को नहीं करनी, फर्स्ट और कॉस्ट टू बी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करनी है बेस्ड ऑन 9 मंथ्स पीरियड। पैसिवली बोल दिया उसने, 9 मंथ्स पीरियड के बेस के ऊपर करके चलनी है। तो बेशक यहाँ पर देखा जाए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 8 महीने, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9 मंथ्स। तो नाइन 9/12 मंथ्स से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, अब जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट। 189। सर 28 लाख का 9% वन इंटू एटी नाइन 9/12, ये आ गया 1,89,000। अब 1,89,000 में से 25,000 मैं माइनस करूंगा तो कितना आता है, वन लैख सिक्सटी फोर एक थाउजेंड तो ये इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए, तो ये भी हमने ऐड कर देंगे। अब जरा ऑप्शन देखना शुरू करें। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज टू द फैक्ट्री बिल्डिंग। सर लीगल कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, रीलोकेटिंग की कैपिटलाइज नहीं होती, इनोग्रेशन कैपिटलाइज नहीं होती, जनरल ओवरहेड नहीं होते, तो ये तीनों तो कैपिटलाइज नहीं होनी, सिर्फ 2 लाख क्यों नहीं है कैपिटलाइज, तो पहले का तो ऑप्शन हो गया ए।
दूसरा उसने कहा कि कितना इंप्लॉयमेंट कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगा। सर इंप्लॉयमेंट कॉस्ट देखो हमने कितनी कैपिटलाइज करी है, 2,32,000 रुपए की इंप्लॉयमेंट कॉस्ट बेटा आप कैपिटलाइज करके चल रहे हो। ठीक है, तो 232 इज वन ऑफ द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला उसने बोला नेट बोर्निंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करोगे, सर अभी निकाला हमने वन लैख सिक्सटी सिक्सटी फोर फोर थाउजेंड तो 1,64,000 ये आ गया बेटा। 8 में से 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, जरा ऐड करना ये। सर 30 लाख प्लस 80,000 प्लस 2,32,000 प्लस 2,124 000 प्लस 2 लाख प्लस 1,64,000। सर मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 58 लाख आ रही है। ये 58 लाख क्या होगी, क्या ये कॉस्ट ऑफ होगी फैक्ट्री इंक्लूडिंग लैंड, है ना। अब इस 58 लाख के अगर तुम देखोगे क्या दो हिस्से हैं बेटा, एक तो आपकी जमीन है इसके अंदर 30 लाख रुपए की, फिर दूसरा हिस्सा आपका क्या बिल्डिंग हो गया, यानी 28 लाख रुपए की बेटा बिल्डिंग हो गई है। करेक्ट। यस सर। समझ आया क्या किया मैंने, फैक्ट्री कितनी की, 58 की ना। मैं तोड़ क्यों ना हूं फैक्ट्री, समझो इस चीज को। उसने बोला वैल्यू निकालनी है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। मुझे बताओ क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, नौ सौ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। अब इस 28 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, बिल्कुल सर। लेकिन इस 28 लाख की भी एक कहानी अलग चल रही है। क्या बोल रहा हूँ इसमें इस भी 28 लाख के बारे में, कह रहे हैं कि ये जो 28 लाख है ना, इसके अंदर देखो अब आपके पास एक एरिया हो जाएगा, रूफ हो जाएगा, है ना। जो बिल्डिंग है बेसिकली उसकी बिल्डिंग की रूफ की जो लाइफ है दैट इज 20 ईयर्स, और जो लाइफ फैक्ट्री बिल्डिंग की है वो 40 साल है। तो मतलब इसके भी अब दो कंपोनेंट हो गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास है रूफ, पर एक जो है बाकी बड़ी बिल्डिंग हो गई, है ना। अब रूफ की अगर बात करके चलो, उसने कहा है कि जो उसने बोला यहाँ पे, इट वॉज एस्टिमेटेड रूफ विल नॉट बी रिप्लेस्ड 20 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ बिल्डिंग, आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन, एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस वुड बी 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो 58 लाख 28 लाख का जरा करना कैलकुलेट, 25% कितना आता है, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। यानी रूफ का हो गया सेवन 14 लाख लाख की रुपीज बिल्डिंग। तो बाकी पे कितना हो जाएगा बेटा, 14 लाख की बिल्डिंग। बाकी पे कितना हो गया, 7 लाख है, 21 लाख रुपीज की हो गया। 21 सॉरी। ठीक है, अब जरा चलो, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कुछ बोला हुआ है, चलो देख लेते हैं क्या डेप्रिसिएशन के बारे में कोई रेट कुछ तो दे रखा होगा डेप्रिसिएशन के बारे में। नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, मेथड। कोई दिक्कत नहीं। क्या गिवन है, लाइफ तो पता है ना, चलो स्ट्रेट लाइन लाइफ तो मेथड। पता है, उस हिसाब से कर देंगे कैलकुलेट। अच्छा मुझे बताओ सर, ओवरऑल यूजफुल लाइफ इसकी है 40 लाख रुपए, 40 साल रुपए बिल्डिंग के। ठीक है, जरा तुम 21 लाख को जरा डिवाइड करना 40 से, 21 को 40 से डिवाइड करता हूँ तो 5200। एक साल की डेप्रिसिएशन 50 to 500। 50 to 500। लेकिन बेटा ध्यान देना, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई है, 31 दिसंबर 22 को। हम बात कब की करके चल रहे हैं, 31 मार्च 23 की, तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इंटू 3/12, 13,125 की डेप्रिसिएशन लगेगी। यस। समझ आ गया, समझ आया बच्चे। अवेलेबल फॉर यूज, ओके। यस सर। यस। 7 लाख के ऊपर डिवाइड करूंगा इसको किससे, 20 है, तो 35,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल की है। मुझे 3 महीने की डेप्रिसिएशन बता दो, 8,750। 131। अब 8,750 प्लस 13,125, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 21,875। 50,875। 58 लाख में से माइनस करो तो 21,875। बेटा कैरिंग अमाउंट कितनी आनी चाहिए, बेटा 5778125। चेक करना ऐसा कोई ऑप्शन है, 5778125। समझ आ गया क्या करना था क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। लास्ट वाला फिर से बता देना। हाँ जी, ये लास्ट वाला फिर से। बेटा लास्ट वाला फिर से सुन लो बच्चे। देखो क्या किया, 58 लाख रुपए की टोटल आपकी बिल्डिंग है इंक्लूडिंग लैंड, लैंड को अलग यस करा सर। क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते नहीं है, बाकी 28 लाख की बिल्डिंग है। उसने कहा था कि यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग आपकी चल रही थी भाई, डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट। रूफ की कह रहे हैं लाइफ ही 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स बाद उसको बदलना पड़ेगा, तो इसकी लाइफ 20 साल है। और इसकी वैल्यू कितनी बोली है, यस। 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो 28 लाख का 25%, 7 लाख रुपए हो गया। 7 लाख।
7 लाख को 20 से डिवाइड करूंगा, ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई। मैं डेप्रिसिएशन लूंगा यस सिर्फ सर। 3 महीने की। क्यों? 31 दिसंबर को बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, तो डेप्रिसिएशन कहां से कमेंस कर दूंगा? एक यस जनवरी सर। से लेकर 31 मार्च तक की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 3 महीने की। और ये जो है 21 लाख रुपए, इसको 40 से डिवाइड करके आ जाऊंगा एनुअल डेप्रिसिएशन, और इसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा। टोटल करा डेप्रिसिएशन का, मेरे पास आ गया 21875। तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5778125 की कैरिंग अमाउंट आ गई। दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर बी। खत्म? क्लियर है? Yes. डन है बच्चों? ओके सर। चलो जी बेटा, ये हो गया आपका केस स्टडी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ।